गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा हम कहां तक पहुंच गए हैं? बलबन तक, राइट। अब हम फिर से बलबन तक पहुंचेंगे 632 एडी से। 10 से 5 मिनट में खाली क्विक नाम रिवाइज करेंगे, मेन, ठीक है, ताकि हमें स्टोरी याद आती है। तो कहां से स्टार्ट किया था मध्यकालीन भारत का इतिहास? चलो हाँ, नोट्स पढ़ लीजिए ताकि आप जवाब देते और याद होता रहे, ठीक है। अभी नोट्स को स्टार्ट किया, आपका नोट्स जहां से भी स्टार्ट है, बाकी आप ध्यान दीजिए तो आपको बहुत सही से क्विक रिवीजन हो जाएगा और फिर बलबन से हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बलबन अभी 1266 में आया है और आज बलबन का समय काल खत्म हो जाएगा 1287 में, ठीक है। और तत्पश्चात क्या होगा? गुलाम वंश भी हो जाएगा खत्म, ठीक है। इसके बाद अपना खिलजी वंश आ जाएगा, इसीलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलो, तो कहां से स्टार्ट हुआ है? स्टार्ट हुआ हमारा 632 एडी। 632 एडी में क्या होता है? प्रॉफेट मोहम्मद अब नहीं रहते हैं, ये एक इवेंट होता है, ठीक है। प्रॉफेट मोहम्मद अब नहीं रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? 636 एडी में हम आते हैं। पहली बार क्या होता है? 636 एडी में खलीफा पद का नियुक्ति किया दिया या चुनाव होता है और खलीफा पद बनते हैं सबसे सर्वप्रथम उमर बनते हैं। क्लियर है? चलिए, इतना हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? हम आ जाते हैं 711 एडी में, राइट। 711 एडी में क्या होता है? 711 एडी में श्रीलंका, राइट, हमारा जो प्रेजेंट श्रीलंका है उसी श्रीलंका की बात कर रहे हैं। तो 711 एडी में श्रीलंका से एक उपहार भेजा जाता है श्रीलंका के शासक द्वारा खलीफा को, ठीक है। वो उपहार क्या होता है? और रास्ते में ही लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है और जिस क्षेत्र में लूटा जाता है वो क्षेत्र किसके अंतर्गत आ रहा था? दाहिर, राइट। दाहिर नाम के एक शासक थे जिनके अंतर्गत ये क्षेत्र आया जहां से लूटा गया। इस बात पे नाराज कौन हुआ? ईरान के शासक मंसूर, वेरी गुड, मंसूर हजार, ठीक है। मंसूर नाराज हुए और दाहिर से कहा कि आप पता लगवाइए। दाहिर ने इसमें कोई रिस्पांस नहीं किया तो मंसूर ने अपने एक गुलाम मोहम्मद बिन कासिम को भेज दिया इन पे आक्रमण करेंगे दाहिर पे। मोहम्मद बिन कासिम आया, हमने पढ़ा स्टेप बाय स्टेप, पहले इसके भतीजे फिर पुत्र, ऐसे करते करते वहां तक पहुंच के दाहिर को भी हरा दिया। दाहिर जो हर एक कहानी भी हमने पढ़ा, राइट, उनके हाथी को चोट ले जाती है, हाथी घायल जाता है और तत्पश्चात उनकी सेना में खलबली मच जाती है और इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। मोहम्मद बिन कासिम उनकी दोनों पुत्रियों को लेकर वापस जाता है। वापस क्या होता है? पुत्रियों ने बड़ी चालाकी से मोहम्मद बिन कासिम को ही मरवा देती है, वही उनके खलीफा द्वारा, राइट। ये कहानी जाती खत्म, राइट। कब पहुंचते हैं तुर्की? डेट 977 तुर्की में पहुंचते हैं, राइट। तुर्की में क्या होता है? तुर्क साम्राज्य होता है, सामान्य साम्राज्य होता है, ठीक है। सामान्य साम्राज्य के जो एक व्यक्ति होते हैं, क्या नाम होता है उनका? अलतगीन और उनका गुलाम सुबुक्तगीन। ये दोनों लोग आगे बढ़ जाते हैं कि यहां मजा नहीं है तो आगे चलते हैं। तो क्या हमें मिलते हैं? अलतगीन और उसके गुलाम सुबुक्तगीन। अब ये अलतगीन और सुबुक्तगीन कौन है? ये सामान्य साम्राज्य के खुद गुलाम है, ठीक है। सामान्य साम्राज्य का गुलाम है अलतगीन का गुलाम है सुबुक्तगीन। ये दोनों कहां पहुंच जाते हैं? अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। यहां कौन सा साम्राज्य बनाते हैं? तुर्क साम्राज्य, ठीक है, ये बनाते हैं। क्लियर? उसके लिए क्या करते हैं? सर्वप्रथम पहली बार किस पे युद्ध आक्रमण करते हैं? जयपाल पे हरा देते हैं। उसके बाद क्या होता है? कौन आता है फिगर में? हमारा सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी 1001 एडी में आता है और गजनवी जयपाल को हराता है। उसके बाद लगातार गजनवी 1001, 8, 18, 19, 25, 27 लगातार कई आक्रमण करता है। कुल मिलाकर गजनवी 17 आक्रमण करता था, ठीक है। वे सभी महत्वपूर्ण नहीं, पर एक बात ये महत्वपूर्ण है कि लास्ट में उसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1030 में, ठीक है। और महत्वपूर्ण यह है कि गजनवी ने और क्या किया था? गजनवी ने खुद को सुल्तान घोषित किया था, राइट, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद गजनवी कहां पहुंचा था? कहां लास्ट मारते मारते पहुंचा था गजनवी? सोमनाथ मंदिर। उसके बाद जाटो ने उसके लूटा हुआ माल लूट लिया था। उसके बाद उसने जाटकों पे आक्रमण किया और उस आक्रमण में उसको थोड़ी सी चोट पहुंची, ठीक है, और उस वजह से जख्मी होने की वजह से वो बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? गजनवी के शासनकाल में ही अफगानिस्तान में ही एक साम्राज्य और था जिसका नाम था गौर साम्राज्य। उसी गौर साम्राज्य का शासक था कौन? गौरी, मोहम्मद गौरी। वो आता है जब अफगानिस्तान में इनकी पकड़ ढीली होती है गजनवी की, तो उसके बाद गौरी आता है, ठीक है। गौरी क्या करता है? सबसे पहले 1175 में स्टार्ट करता है, राइट। 1175 में क्या करता है गौरी? मोहम्मद गौरी आ गया, राइट। 75 में आ गया। यह आक्रमण करता सबसे पहले किस पे? मुल्तान पे। ये आगे बढ़ता था। मुल्तान का कहां था? थोड़ा सा आगे बढ़ के पेशावर,
मुल्तान के जाता है ये मुल्तान का सिराज जाता है कहां? 1178 में हमने कहानी पढ़ी थी 1178 में। कहां आना चाह रहा है मुल्तान के बाद? गुजरात से आना चाह रहा है, पर यहां ये विफल हो जाता है, ये हार जाता है किससे? भीमदेव द्वितीय, राइट सेकंड। क्यों? वैसे तो ये उस वक्त बच्चे होते हैं पर इनकी मां शासन चला रही होती है, और भीमदेव की माता का नाम नायका। वेरी गुड। तो और ये लोग जीतते क्यों? क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र का एडवांटेज ये मिलता है लोकल का, उस वजह से ये लोग जीत जाते हैं। ठीक है, वापस आता है मुल्तान से ये, और फिर क्या करता है आगे? मुल्तान के बाद कहां आता है ये? पेशावर। पेशावर के बाद कहां आक्रमण करता है गोरी? लाहौर। और तत्पश्चात गोरी अपनी राजधानी भी कहां बना रहा है? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक कहीं लाहौर से उठाएगा, राइट। चलिए, तो ये पहुंच जाते हैं, और लाहौर के बाद ये लास्ट में कहां पहुंचते हैं? जो करते हैं वो तमर हिंद, दैट इज व्हाट इज वेरी गुड। तमर हिंद पहुंचते हैं। कब पहुंच जाते हैं? 1100 तमर हिंद पहुंच जाते हैं। 1175 से चले हैं, 1189 में तमर हिंद पहुंच जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तमर हिंद पहुंचते ही इस समय क्या है सिचुएशन कि तमर हिंद के पर बैठे हुए हैं गोरी। ठीक है, गुजरात में कौन है? भीमदेव द्वितीय। ठीक है, उसके बाद यहां अजमेर का सीन देखिए। अजमेर में कौन है? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अब इनका युद्ध कब हुआ? 1191 एडी में। इसी समय एक बात और सही बताइए, क्या हुआ है? कन्नौज को भी देख लेना है। कन्नौज में कौन चल रहा है इस समय? कन्नौज में हमारे शासक जयचंद्र है। इतना पिक्चर क्लियर है? 1191 एडी में क्या होता है? प्रथम तराइन का युद्ध होता है। प्रथम तराइन युद्ध होता है, उसमें क्या होता है? मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। एक साल की तैयारी के बाद गोरी पुनः आता है कहां? फिर तराइन का युद्ध होता है, द्वितीय तराइन युद्ध होता है। कब होता है? 1192 में। इस बार क्या होता है? कन्नौज के जयचंद साथ देते हैं गोरी का, और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, स्टोरी हमने पढ़ी है, हार जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? जब ये हार जाते हैं तो कथा कहती है, कहानी कहती है। कौन सी कहानी? किसके द्वारा? चंद्रवरदाई रहते हैं, उनके लेखक दरबारी थे चंद्रवरदाई, जिन्होंने लिखी क्या है? पृथ्वीराज रासो, जिसके अंतर्गत क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान चले जाते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में उनकी आंख फोड़ी जाती है, चंद्रवरदाई पीछे पहुंचते हैं, और तब ये वाक्य होता है 4 बास 24 गज मंगल अष्ट प्रमाण। ठीक है, ताव पर बैठा सुल्तान मत चूको चौहान, तब ये कथा बताती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? 1194 आता है। 1194 में कौन सा युद्ध होता है? चंदावल का। चंदावल में क्या होता है? ये अपनी दोस्ती का हक अदा करते हैं, राइट। मोहम्मद गोरी वापस से 1194 में जयचंद गोरी पराजय करके खत्म कर देते हैं, और कन्नौज। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब यहां से आ जाता है दिल्ली सल्तनत। कहां से? 1206। यही दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये क्या शुरू करते हैं? गुलाम वंश। ठीक है, किसको कहा गया है गुलामों का गुलाम? इल्तुतमिश को। क्यों? ऐबक कौन है? जो कहानी पता है तो देखो, बताओ ऐबक कौन है? गोरी का गुलाम है। ऐबक का गुलाम कौन रहता है? ऐबक का बेटा आराम सा रहता है, पर गद्दी कौन आता है? इल्तुतमिश। गुलाम वंश किसके अधीन पे रहती है? इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश ने एक्चुअली दिल्ली सल्तनत की स्थापना की माना जा रहा है। तो आप देखो इल्तुतमिश कौन है? गुलामों का गुलाम है। उसके जो मालिक ऐबक थे वो खुद गुलाम थे, किसके? गोरी के। तो गुलाम का गुलाम है ये ऐबक का भी गुलाम है, और ऐबक खुद गुलाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो खुद गुलाम किसके? मोहम्मद गोरी के रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव, या गुलामों का गुलाम। ठीक है, अब ये ऐबक आ गए। ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, 1206 में आए। ऐबक के बाद क्या होता है? इनके पुत्र आने चाहिए थे, कौन? आराम। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कार्य किए वो याद रखिए, जैसे कुतुब मीनार की पहली। ठीक है, अजमेर के थे ना गवर्नर पहले, तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम भी याद रखिए, बख्श, हातिम एवं कुरान। गुड, तो ये मेन चीज याद रखिए, मैं रिकैप करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए, उसका क्या होगा? आराम सा। आराम सा अपने नाम जैसे काफी अयोग्य थे, आराम प्रस्त आदमी थे, इसलिए उनकी अयोग्यता को देखते हुए क्या किया? दिल्ली के आमीरों ने किसको निमंत्रित किया? इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश ने क्या किया? बैराम शाह की हत्या करवाई और खुद गद्दी पे आ गया। क्लियर है? अब कौन आ गया? ऐबक गए और इल्तुतमिश आ गया। ठीक, हमें ये ऑर्डर देखना है कि कैसे कैसे हम बलबल में पहुंचे हैं, तो एक शॉर्ट रिकैप करेंगे, सब कुछ डिटेल में नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है? ऐबक गए और इल्तुतमिश आ गए। आराम शाह अयोग्य था, पुत्र था, आना चाहिए था, पर उसकी हत्या करवा दी गई षड्यंत्र चलते वक्त।
उसके बाद कौन आ गया? इल्तुतमिश आ गया। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया? एक बार कोई सिक्का चलाया नहीं, गोरी ने चलाया था। गोरी ने सिक्का चलाया, इसका नाम क्या था? दहीवाल। क्या था? एक तरफ क्या था? उसका नाम था और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति थी। तो ये सब याद होना चाहिए। चलिए, वेरी गुड। तो अब क्या हुआ? इल्तुतमिश ने आते ही क्या किया? उसने सिक्का चलवाया। राइट? कौन से दो सिक्के चलवाए? एक चांदी के और एक तांबा। तो धातु बोलिए तो नाम बोलिए। सिल्वर कॉपर, उसका नाम क्या है? सिल्वर का टंका, और जित्तल नाम है कॉपर वाले का। ठीक है, इतना इसने किया। इल्तुतमिश आया। ठीक है, इल्तुतमिश ने एक और अच्छा काम क्या किया? सुपर 40 ना, स्पेशल 26 देखे ना? हाँ, स्पेशल 40 बनाई उसने, खास 40 बनाई ताकि बाद में उसी को हटा दिया जा सके। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने 40 बनाई। उसके बाद इल्तुतमिश ने और क्या किया? इतना प्रणाली लाई थी। ये सब बस याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये सब। देखिए, तो इल्तुतमिश ने क्या क्या मुख्य युद्ध किए, वो याद किए, वो रखिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है आजकल। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? 40 लाई, जिसको क्या कहा गया? तुर्कानी चहलगामी। उसके बाद क्या किया? इतना प्रणाली लाई। ठीक है, सिक्के चलवाए। कौन से? टंका और जित्तल। धातु पूछा गया तो सिल्वर और कॉपर। ठीक है, इतना कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश अपनी मृत्यु की तरफ अग्रसर हुए। राइट? एक वक्त कैसे मरे थे? चौगान खेलते हुए। राइट? पोलो। इल्तुतमिश की मृत्यु आई जब इल्तुतमिश समझ गया कि मेरी मृत्यु नजदीक है। ठीक है, उनकी तबीयत खराब रहने लगी। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने अपनी इच्छा व्यक्त की। इनका एक पुत्र था, बंगाल का गवर्नर रहा था। राइट? उसके देहांत पे उसकी याद में इन्होंने एक क्या बनवाया था? मकबरा। इसलिए इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? वेरी गुड, मकबरों का पितामह, फादर ऑफ टॉम। मकबरे का नाम सुल्तानगढ़ी। वेरी गुड। ठीक है, अब इसीलिए अब क्या है? इल्तुतमिश की नजर में अब कोई योग्य पुत्र नहीं है, और इन्होंने इच्छा व्यक्त क्या की कि मेरी पुत्री रजिया सुल्तान अगली शासक रहेगी। परंतु इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है? रजिया सुल्तान बना दिया था उसके ही सौतेले भाई फिरोज को। राइट? रुकनुद्दीन फिरोज नाम है, उसको बना दिया जाता है। किसी वजह से? उसकी माँ का नाम तुर्कान शाह। तो उसकी माँ की पॉलिसी की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है? फिरोज आ जाते हैं गद्दी पे। परंतु रजिया सुल्तान क्या करती है? लाल कपड़ों में, जो कि क्या किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। वो जाती है, आम जनता से गुहार लगाती है। और सर्वप्रथम बार या एकमात्र बार ऐसा होता है मध्यकालीन इतिहास में कि कोई महिला चुनी जाती है। ठीक है, परंतु क्या होता है? कुछ दिनों बाद कहां डिस्टर्बेंस आता है? रजिया सुल्तान के टाइम पे रजिया सुल्तान गद्दी संभाली ही थी, तब तक क्या होता है? तवर हिंद। फिर तवर हिंद में कोई डिस्टर्बेंस होती है। क्या होता है इस बार? वहां कौन रहता है? अल्तुनिया। अल्तुनिया क्या करता है? विद्रोह कर देता है। राइट? दैट मींस वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है कि मैं, इक्तेदार रहता है तवर हिंद का, उसको इक्ते का एक हिस्सा हमेशा पहुंचाना चाहिए रजिया सुल्तान के पास। एवं जब रजिया सुल्तान जैसी पॉलिसीज लाए वो मानना चाहिए था, परंतु वो खुद को स्वतंत्र करके इक्ते का कोई भी परसेंटेज वहां नहीं पहुंचाता है। और तत्पश्चात रजिया क्या करती है? दिल्ली से चल देती है तवर हिंद पे आक्रमण करने के लिए। रजिया तवर हिंद पहुंचती है और वहां दिल्ली के यहाँ से निकल जाती है। वहां कौन कब्जा कर लेता है? बहराम शाह। यहाँ रजिया सुल्तान दुनिया से हार भी जाती हैं, विवाह करके दिल्ली आना चाहती हैं। रास्ते में कैथल हरियाणा नामक जगह पे लुटेरों द्वारा इन दोनों की, अल्तुनिया एवं रजिया की हत्या कर दी जाती है। यहाँ खत्म रजिया और आ गए हैं फिगर में बहराम शाह। बहराम शाह आए नहीं, लाए गए हैं। राइट? क्योंकि हमें पता है अब दिल्ली में बहुत ज्यादा षड्यंत्र चल रहा है और जो चहलगामी है वो अपना सक्रिय रूप दिखा रही है। चहलगामी जिसे चाह रही है वो गद्दी पे आ रहा है या हट रहा है। ठीक है, बहराम शाह के तुरंत 2 साल बाद कौन आ जाता है? अलाउद्दीन मसूद। 4 साल बाद कौन आ जाता है? नसरुद्दीन। ठीक है, नसरुद्दीन शाह को कौन लाता है? बलबन। ये बलबन कौन रहता है? ये बलबन इसी रजिया सुल्तान के टाइम का अमीर शिकार रहता है। ठीक, और इल्तुतमिश के समय ये चहलगामी का एकमात्र सदस्य होता है। राइट? और आज ये कहां तक पहुंच गया है? ये पहुंच गया नायबे मुमलिकार। तो नसरुद्दीन शाह को बनाता है शासक और खुद बन जाता है नायबे मुमलिकार, जिसके पास पूरी पावर होती है। और हमारे नसरुद्दीन शाह कैसे व्यक्ति हैं? हमने पढ़ा था उनके जीवन के बारे में। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो टोपी सिर के जीवन यापन करते थे। वो कुरान की प्रतिलिपियां लिखते थे। तो कितने सात्विक या शांत भाव के व्यक्ति होंगे। ऐसे को गद्दी बैठा के सारा पावर या सारा पॉलिटिक्स अपने हाथ में ले लेता कौन? बलबन। और तत्पश्चात 1266 एडी में बलबन खुद शासन पे आ जाता है। इतना हमने अब तक पढ़ा। बलबन ईरान के दरबार से बहुत ज्यादा प्रेरित रहते हैं, इसलिए बलबन क्या करते हैं? अपने दरबार को ईरान के दरबार जैसा बनाना चाहते हैं, समतुल्य करना चाहते हैं। क्लियर है? इसीलिए क्या करते हैं? वो सबसे पहला कौन सा सिद्धांत लाते हैं? दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत उन्होंने क्या कहते हैं? वो दैवीय सिद्धांत में जिल्ले इलाही और
नियामे खुदाई, मतलब कहते हैं वो खुद को, वो कहते हैं शासक जो है, मैं जो शासन कर रहा हूं, मैं क्या हूं, मैं खुदा की परछाई, आई एम द शैडो ऑफ द गॉड। ठीक है, और इस हिसाब से वो दो सिस्टम लाते हैं अपने दरबार में, एक सिजदा, दूसरा पैबोस। मतलब जो भी आएगा दरबार में सही से आएगा, पहले सिजदा करेगा मुझे, फिर मेरा पैबोस करेगा। पैबोस मतलब पांव को चूमना, सिजदा मतलब झुक के सलाम करना। ठीक है, तो ये सिस्टम लाया। उसके बाद उन्होंने और क्या बनाया, वो काफी क्रूर शासक रहा, वो डर बनाया था, आते ही बनाया ना कि मैं सबसे ऊपर हूं, मैं खुदा या देवता की परछाई हूं। और तो अपने कोर्ट में हंसी मजाक खेल मदिरा ये सब बंद करवा देता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसी के टाइम में आपका इसने क्या करवा दिया, सबसे मुख्य काम बलबन ने क्या करवाया, चैलदान। ठीक है, इतना हमने सब पढ़ लिया था ना। अब ये 1287 तक रहेगा, 66 में आ गया, 87 तक रहेगा। इसके बारे में 2-4 मुख्य बातें जो हमने छोड़ी थी आज वो करेंगे, और बलबन और गुलाम वंश यही हो जाएगा खत्म। क्या हुआ इस समय इनके साइड में, बंगाल के जो गवर्नर थे तुगरीन खान, बंगाल के गवर्नर तुगरीन खान, तुगरीन खान विद्रोह कर देते, वही सेम जैसा किसने किया था, तबरीन दुनिया ने, ये विद्रोह कर देते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं, और कुछ नहीं विद्रोह का मतलब है। तुगरीन खान ने विद्रोह कर दिया। इस बात से कौन था यहां ऊपर, बलबन दिल्ली में। तो दिल्ली से बलबन ने क्या किया, अवध के गवर्नर अमीन को कहा कि आप जाएं और तुगरीन खान का दमन करें। परंतु क्या होता है, आमीन हार जाते हैं तुगरीन खान से। आमीन यहां हार जाते हैं तुगरीन खान से। तब क्या करता है बलबन, रक्त और लोहे की नीति अपनाएगा, तो इनकी हत्या करता है। ठीक है, तो बलबन दिल्ली से चलता है और आमीन की हत्या कर देता है। क्लियर। और बंगाल में तुगरीन खान के दमन के लिए वो बेचता है मलिक मुकद्दिर। किसको बेचता है, मलिक मुकद्दिर को। और मलिक मुकद्दिर इस तुगरीन खान को हरा देते हैं, अमीन को। अब अवध से क्यों भेजा गया, आप ड्रामेटिकली समझिए, डायग्राम समझिए तो देखिए क्या है। आपका ये रफली भारत है ऐसे, ठीक है, अगर ये भारत माने तो ये रहा बंगाल, कहां है, यहां। ठीक है, और ये है अवध रीजन। ठीक है, और ये है दिल्ली। राइट, तो क्या कहा गया कि आप यहीं बगल में हो, अवध में, इन्होंने विद्रोह किया, आप मेरे अधीन हो। ठीक है, तो आप एक काम करो, इनको तुरंत चढ़ाई करके खत्म करो और बंगाल कब्जा करके हमें रिपोर्ट करो। राइट, यह पास था। जब ये हार गए तो इधर से तो खुद चला इनको मारने के, यहां बाबुल खुद आए इनको मारने के, और भेजा किसको, मलिक मुकद्दिर को। ठीक है, मलिक मुकद्दिर आके तुगरीन खान को हराते हैं, और अवध में आके बलबन स्वयं अमीन को हत्या करके यह दर्शाता है रक्त और लोहे की नींव। अब बलबन ने 2 मुख्य काम क्या किए, उसने पहला काम किया, सेना का पृथक एक विभाग बनाया। ठीक है, सेना का एक अलग विभाग बना दिया। और एक और कौन सा विभाग बनाया, खुफिया विभाग बनाया। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की शुरुआत किसने की, बलबन ने। ठीक है, इसका नाम रखा दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। ठीक है, गुप्तचर विभाग का क्या नाम रखा, दीवाने बरीद, बरीद बरीद, दीवान ए बरीद। चलिए, थैंक यू सो मच।